उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग, बेकाबू एनडीआरएफ और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से ली जा रही मदद। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर होगी अधिकारियों पर कार्रवाई। अपने धाम चले बाबा केदार, दूसरे पड़ाव के लिए किया डोली ने प्रस्थान। बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। चारधाम यात्रा के लिए अब ऑफलाइन करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। आज से ऋषिकेश और हरिद्वार में प्रक्रिया होगी शुरू। पर्यटन विभाग ने लिया फैसला। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारी लगभग पूरी। 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराए रजिस्ट्रेशन। सरकार तैयारी में जुटी। उत्तराखंड में 11 मई से बारिश के आसार। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को सलाह, पूरी तैयारी के साथ करें यात्रा। उत्तराखंड में पराली जलाने पर रोक, वनों में लगी आग को देखते हुए बड़ा फैसला। सभी जिलों के डीएम करेंगे निगरानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खुद का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करें उससे पहले अरुणाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अरुणाचल में महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इस रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। भूकंप से किसी भी नुकसान की अभी तक कोई खबर फिलहाल नहीं है। रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। अरुणाचल में महसूस किए गए हैं भूकंप के ये झटके। रिक्टर, आपको बता दें, रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई है तीव्रता। भूकंप से अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर फिलहाल नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। अरुणाचल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई है तीव्रता। भूकंप से किसी नुकसान की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। एक बार फिर से अरुणाचल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। तो पूर्वोत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप की अगर बताएं तीव्रता की बात करें, 3.1 रही है भूकंप की तीव्रता। अब उत्तराखंड की खबरों की बात करते हैं। अल्मोड़ा से हम खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के जंगलों में आग बेकाबू है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की बात सामने आई है। 68 जगह धधक रहे हैं उत्तराखंड में जंगल। तो कुल मिलाकर 68 जगह अभी तक ऐसी खबरें सामने आई हैं कि वनों में भीषण आग लगी हुई है। अल्मोड़ा से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग अभी भी बेकाबू है। फायर फाइटर्स और तमाम विभाग के समन्वय से आग पर काबू पाने की तैयारी की जा रही है। वायुसेना की मदद ली गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम ऐसे संगठन इस भीषण आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी ये आग काबू नहीं हो पाई है। तो कई दिनों से उत्तराखंड में वनों की आग से लगभग 1200 हेक्टेयर जमीन, जंगल जो है वो नष्ट हो चुके हैं, जलकर राख हो चुके हैं। अरबों की वन संपदा भी जलकर खाक हुई है, लेकिन अभी तक ये जंगल सुलग रहे हैं। ये इन जंगलों में अभी तक आग लगी हुई है। अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है और हेलीकॉप्टर की मदद से ऊपर से पानी की बौछारें इन आग लगे इलाकों पर डाली जा रही हैं, लेकिन गर्मी की तीव्रता होने की वजह से अभी तक वन अग्नि की इन घटनाओं पर रोकथाम नहीं लग पाई है। हालांकि सरकार ने कल कड़े निर्देश भी दिए हैं कि वनाग्नि में शामिल लोगों को जो इस तरीके की हरकत करते हैं, वनों में आग जो लोग लगाते हैं, उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की भी बात उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से आग बुझाने में मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं, मेहनत कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो अल्मोड़ा से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के 68 जगहों पर अभी तक आग लगी हुई है। 1200 हेक्टेयर से अधिक जंगल जलकर अभी तक राख हो चुके हैं। अरबों की वन संपदा भी इस वन संपदा को नुकसान हुआ है, लेकिन
तमाम कोशिशों के बावजूद सारा सरकारी तंत्र लगा हुआ है, सेना की मदद ली जा रही है, लेकिन फिर भी अभी तक इस विकराल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कई जगह ऐसी खबरें भी सामने आई कि अराजक तत्वों के द्वारा इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं और उनके द्वारा वनों में आग लगाई गई है। हालांकि वन विभाग और तमाम विभागों के द्वारा अब निगरानी की जा रही है और ऐसे अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की भी बात सामने आई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की बात सरकार ने कही है। तमाम हैरान करने वाली घटनाएं भी सामने आई। एक ऐसी घटना भी सामने आई कि रील बनाने के चक्कर में वन में आग लगाई गई। तो ऐसे अराजक तत्वों पर अब सरकार ने कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। चारधाम यात्रा के लिए आज से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। हरिद्वार ऋषिकेश में काउंटर शुरू होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। हर धाम के लिए 500 यात्रियों के पंजीकरण किए जाएंगे। तो ऑफलाइन पंजीकरण की भी शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार ऋषिकेश में ये पंजीकरण के काउंटर खोले जा रहे हैं। 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और हर धाम के लिए 500 यात्रियों के पंजीकरण किए जाएंगे। तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार ऋषिकेश में काउंटर के रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर खोले जा रहे हैं। 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसके लिए लगभग शासन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। चारधाम यात्रा के लिए अब ऑफलाइन पंजीकरण की भी शुरुआत हो चुकी है। प्रतिदिन की अगर बात की जाए तो 500 रजिस्ट्रेशन हर धाम के लिए किए जाने की बात सामने निकल कर आई है। 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें 20 लाख से अधिक यात्रियों ने अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण कराया है और लगातार यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हेली सेवाओं की अगर बात की जाए तो हेली सेवाएं भी जून तक लगभग फुल बताई जा रही हैं। फिलहाल ऑफलाइन पंजीकरण में 500 लोगों के प्रतिदिन ऑफलाइन पंजीकरण होंगे हर धाम के लिए। हरिद्वार ऋषिकेश में भी काउंटर शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। नंदन कानन से उत्तराखंड आएगा दुर्लभ सफेद बाघ। आपको बता दें 4 तेंदुए नंदन कानन चिड़ियाघर भेजे जाएंगे। उड़ीसा और उत्तराखंड राज्य के बीच बनी सहमति, केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो उड़ीसा और उत्तराखंड राज्य के बीच अब सहमति बन गई है। नंदन कानन वन से ये शेर नंदन कानन से उत्तराखंड आएगा दुर्लभ बाघ। 4 तेंदुए नंदन कानन चिड़ियाघर भेजे जाएंगे। उड़ीसा और उत्तराखंड राज्य के बीच अब सहमति बनी है। केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। नंदन कानन से उत्तराखंड आएगा दुर्लभ सफेद बाघ और उत्तराखंड से 4 तेंदुए नंदन कानन गिरी, आपको बता दें, चिड़ियाघर भेजे जाएंगे। उड़ीसा और उत्तराखंड राज्य के बीच ये सहमति बनी है। तो ये दुर्लभ सफेद बाघ नंदन कानन वन से उत्तराखंड लाया जाएगा और उत्तराखंड से 4 तेंदुओं को नंदन कानन के चिड़ियाघर में भेजा जाएगा। और खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। शिक्षक पर यह छात्राओं से यौन शोषण का आरोप लगा है। स्कूल की 3 छात्राओं का यौन शोषण कर रहा था शिक्षक। छात्राओं ने विद्यालय की शिक्षिका से की थी शिकायत। आरोपी शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। यह अहम खबर आपको देहरादून से दिखा रहा है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। शिक्षक पर छात्राओं से यौन शोषण का आरोप लगा है। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर। स्कूल की 3 छात्राओं का यौन शोषण कर रहा था ये शिक्षक। छात्राओं ने विद्यालय की शिक्षिका से की थी शिकायत। आरोपी शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। इस वक्त की यह अहम खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। शिक्षक पर छात्राओं से यौन शोषण का आरोप लगा है। स्कूल की 3 छात्राओं का शोषण कर रहा था ये शिक्षक। वहीं छात्राओं ने विद्यालय की शिक्षिका से इस
घटना की शिकायत की, जिसके बाद आरोपी की शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो देहरादून से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शिक्षक पर 3 छात्राओं ने आरोप लगाया है यौन शोषण का। स्कूल की 3 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है और छात्राओं ने विद्यालय की शिक्षिका से ये शिकायत भी की, जिसके बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। तो उत्तराखंड के देहरादून से ये अहम खबर। अगली खबर उधम सिंह नगर से, जहां सड़क नाली निर्माण में गड़बड़ी पाई गई है। लाखों डकाने के आरोपों की जांच शुरू की गई है। ग्राम फिरोजपुर में हुए विकास कार्यों के नाम पर धांधली हुई है। सीडीओ जिला पंचायत अधिकारी से भी शिकायत की गई है। इस वक्त की अहम खबर, ग्राम फिरोजपुर में हुए विकास कार्यों में धांधली की गई है। सीडीओ जिला पंचायत अधिकारी से भी इस बात की शिकायत की गई है। उधम सिंह नगर से ये खबर, सड़क नाली निर्माण में बड़ी गड़बड़ी की बात सामने आई है। लाखों डकाने के आरोप की अब जांच शुरू की गई है। ग्राम फिरोजपुर में हुए विकास कार्यों के नाम पर धांधली की गई है और इस धांधली की शिकायत अब सीडीओ और जिला पंचायत अधिकारी से भी की गई है। यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे उधम सिंह नगर से, सड़क नाली निर्माण में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। आपको बता दें, लाखों डकाने के आरोपों की अब जांच शुरू की गई है। ग्राम फिरोजपुर में हुए विकास कार्यों के नाम पर धांधली की गई है। सीडीओ और जिला पंचायत अधिकारी से इस भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई है। लाखों डकाने के आरोपों की अब जांच शुरू भी हो गई है। इस वक्त ये अहम खबर, ग्राम फिरोजपुर में हुए विकास कार्यों के नाम पर धांधली की गई है और इस धांधली की अब जांच शुरू हुई है। सीडीओ जिला पंचायत अधिकारी से भी इस धांधली की शिकायत की गई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उधम सिंह नगर से अगली खबर है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, सेल ने 7 प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर चालान किया है। एसओपी का पालन नहीं करने पर 10-10 हजार का चालान किया गया है। 2 मॉल में 5 और एक कॉम्प्लेक्स में 2 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई है। उधम सिंह नगर से यह खबर आपको दिखा रहे हैं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की कार्रवाई हुई है। सेल ने 7 प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई की और चालान किया है। आपको बता दें, एसओपी का पालन नहीं करने पर 10-10 हजार रुपए का चालान किया है। 2 मॉल में 5 और एक कॉम्प्लेक्स में 2 प्रतिष्ठानों पर यह छापेमारी हुई है। उधम सिंह नगर से खबर आपको दिखा रहे हैं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की कार्रवाई सामने आई है। सेल ने 7 प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई की है और चालान किए हैं। एसओपी का पालन नहीं करने पर 10-10 हजार रुपए का चालान किया गया है। आपको बता दें, 2 मॉल में 5 और एक कॉम्प्लेक्स में 2 प्रतिष्ठानों पर यह छापेमारी की गई है। तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की यह कार्रवाई सामने आई है। तो उधम सिंह नगर से ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की ये कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, सेल ने 7 प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर चालान किए हैं। एसओपी का पालन नहीं करने पर 10-10 हजार रुपए का चालान किया गया है। ये अहम खबर, 2 मॉल में 5 और एक कॉम्प्लेक्स में 2 प्रतिष्ठानों पर यह छापेमारी की गई है और 10-10 हजार रुपए का चालान भी किया गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की यह कार्रवाई सामने आई है।
अगली खबर उधम सिंह नगर से, जहां अवैध खनन के विरोध में किसान पर हमला हुआ है। आपको बता दें, प्रशासन पर मिलीभगत का भी आरोप लगा है। तो प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगा है, खनन कराने का भी प्रशासन पर आरोप लगा है। दबंगों ने शिकायत करने वाले किसान का सिर फोड़ा है। गंभीर हालत में किसान को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उधम सिंह नगर से यह अहम खबर, गंभीर हालत में किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अवैध खनन के विरोध में किसान पर हमला किया है। प्रशासन पर मिलीभगत कर अवैध खनन का आरोप लगा। दबंगों ने शिकायत करने वाले किसान का सिर फोड़ा है। गंभीर हालत में किसान जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस वक्त की अहम खबर उधम सिंह नगर से आपको दिखा रहे हैं। अवैध खनन के विरोध में किसान पर हमला किया गया है। प्रशासन पर मिलीभगत कर अवैध खनन कराने का भी आरोप लगा है। दबंगों ने शिकायत करने वाले किसान का सिर फोड़ा है। गंभीर हालत में किसान को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। यह अहम खबर अपने दर्शकों को उधम सिंह नगर से दिखा रहे हैं। अवैध खनन के विरोध में किसान पर हमला किया गया है। दबंगों ने यह हमला किया है। प्रशासन पर भी मिलीभगत कर अवैध खनन कराने का आरोप लगा है। आपको बता दें, दबंगों ने शिकायत करने वाले किसान का सिर फोड़ा है। गंभीर हालत में किसान जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। तो प्रशासन पर मिलीभगत का भी आरोप लगा है खनन कराने का। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, और मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।